तो इसमें पता ही नहीं चलता कि आपने इसको क्रोशिया से बनाया है कि सिलाइयों से बनाया है। जैसा बॉर्डर हमारा सिलाइयों से बनता है वैसा ही हमारा ये क्रोशिया से बन के आया है। इस तरह से देखिए, एक उल्टा एक सीधा, जैसा हम सिलाई से बनाते हैं एक उल्टा एक सीधा, तो वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे ही बन के आया है। तो ऐसे स्ट्रेचेबल होता है तो ये खींचता है। तो आप इसको, इसकी जो लेंथ है थोड़ी कम ही रखना, क्योंकि ये बाद में फिर ऐसे खींचेगा तो फिर ये पूरा हो जाएगा। तो फिर आइए मैं इसके बाद में इसका दूसरा बॉर्डर भी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर आपको स्वेटर का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बनाना बताऊँगी कि इसके ऊपर हमने स्वेटर कैसे रेडी करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने माइक्रोशाइन की वूल ली है और ये मेरा क्रोशिया हुक है। ये मैंने 11 नंबर क्रोशिया लिया है। तो हम बॉर्डर बनाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले धागे में हम गांठ लगाएंगे इस तरह से। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो मैंने 16 चेन ली है। एक और चेन लेंगे। तो फिर ये जो हमने चेन ली है इसको हमने अब स्किप करना है और आगे वाली चेन में हमने क्रोशिया डालना है इस तरह से। और फिर हमने इसमें इसको ऐसे धागा पीछे खींचना है। फिर आगे वाली चेन में डाला, ऐसे किया और फिर इसमें ऐसे पीछे की साइड धागा खींचना है। तो हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, ऐसे ही इसको ऐसे निकालना है। चेन में क्रोशिया डाला, फिर धागा लिया और ऐसे इसमें बनाया। आगे वाली चेन में डाला, फिर से धागा लिया और इस वाली चेन से ऐसे इसको बाहर निकाला। फिर से हमने ऐसे धागा लिया और ऐसे बनाया। आगे वाली चेन में डाला, धागा लिया और इस तरह से। तो हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, सिर्फ इस तरह से हमने स्लीव स्टिच बनाते जाना है ऐसे। तो जितने भी हमने चेन ली है, हमने हर एक चेन में जो है इसको इसी तरह से स्लीव स्टिच से बनाते जाना है। तो हमने पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। आगे वाली चेन में डाला, ऐसे धागा खींचा और फिर इसमें चेन से निकाला। तो पूरी रो जो है हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। पूरी रो हमने कंप्लीट कर दी है। तो इस तरह से हमने इसको स्लीव स्टिच से पूरी रो बनानी है। फिर लास्ट में हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है और यहीं से हमने इसको टर्न करना है। तो अब हमने क्या करना है, अब इस साइड से ये जो हमारी पीछे वाली रो दिख रही है चेन की, इसमें हमने फिर से स्लीव स्टिच बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें इस तरह से क्रोशिया डालना है और ऐसे स्लीव स्टिच से फिर से इसको निकालना है। फिर आगे वाली चेन में डाला, ऐसे धागा लिया और फिर से ऐसे, फिर आगे वाली चेन में डाला, फिर ऐसे, फिर आगे वाली चेन में डाला। तो इसी तरह से हमने स्लीव स्टिच करके ही बनाना है, सिंगल क्रोशिया नहीं करना है, सिर्फ हमने स्लीव स्टिच से ही इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। ये जो चेन, ये हमारी ऐसे करके जो है हमारी चेन दिख रही है। तो ये जो हमारा चेन का पीछे वाला धागा है, सिर्फ इसको लेंगे और इसमें बनाएंगे ऐसे, ऐसे और इस तरह से। तो पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे और इसको बनाते जाएंगे।
ऐसे। तो मैं इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी पूरी स्लीव स्टिच की, वैसे ही हमने इसको भी कंप्लीट करना है। इस तरह से। तो अब हमने यहीं से वर्क को टर्न करना है। तो मैंने एक चेन ली है और यहीं से हमने वर्क को टर्न करना है। तो अब हमने फिर से क्या करना है, ये जो हमारी लास्ट वाली चेन थी इसमें हमने फिर से क्रोशिया डाला और इस तरह से स्लीव स्टिच बनाया। फिर आगे वाली चेन में डाला और इस तरह से स्लीव स्टिच बनाया। फिर आगे वाली चेन में डाला, फिर इस तरह से स्लीव स्टिच से इसको बनाया। तो इसी तरह से जो है हम अपना बॉर्डर रेडी करेंगे। जितना लंबा हमें बॉर्डर चाहिए उतना लंबा इसको बनाते जाएंगे। तो हमने कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से हमने इसी तरह से बनाते जाना है। जब हमने उल्टी साइड बनानी है तब भी, और जब हम सीधी साइड से आएंगे तब भी। तो इसी तरह से सिर्फ स्लीव स्टिच से बनाते जाना है और इसको रेडी करते जाना है। तो मैंने इसमें जो चेन ली है वो मैंने 16 चेन रखी है। अगर आपको इससे चौड़ा बॉर्डर बनाना है तो आप 1-2 चेन एक्स्ट्रा ले सकते हो, और अगर आपको इससे कम बनाना हो, ये आपको ज़्यादा चौड़ा लगे और आपको इससे कम बनाना है तो आप इस 1-2 चेन कम ले सकते हो। जैसे आप मैंने 16 चेन ली तो आप 14 ले सकते हो, 12 ले सकते हो। तो उसी हिसाब से आप अपना बॉर्डर रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो बनना स्टार्ट हो गया है। तो हमने दोनों साइड से इसको ऐसे ही बनाते जाना है, सिर्फ स्लीव स्टिच से। साइड में एक चेन लेते जाना है और इस तरह से इसको बनाते जाना है। हर एक चेन में हमने इस तरह से धागा लिया और फिर इस तरह से स्लीव स्टिच कर देना है ऐसे। तो मैं इसी तरह से जो है अपना पूरा बॉर्डर रेडी करूँगी। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के आया है और इसके ऊपर जो है हम स्वेटर कैसे बनाएंगे। तो मैं अपने बॉर्डर की लेंथ जो है पूरी कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मेरे बॉर्डर की लेंथ जो है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से मैंने यहाँ से इसको बनाया है और इस तरह से मैंने इसको इतना लंबा करके बना दिया है। तो ये स्ट्रेचेबल होता है, ऐसे खींच के जो है ये इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो देखिए कितना सुंदर प्यारा सा डिजाइन बन के आया है। तो अब हमने अपना बॉर्डर जो है कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर जो बन के आएगा। तो ऐसे स्ट्रेचेबल होता है, तो ऐसे खींचेंगे तो ये आसानी से ऐसे खींचेगा। तो मेरा बॉर्डर अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर जो है अपना बैक पार्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट बनाऊँगी कि आप इसमें कैसे बनाओगे। तो फर्स्ट रो है, इसमें हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है, एक चेन ली और अब यहाँ से आगे हमने इसके ऊपर जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर जो है हम कैसे फंदे उठाएंगे। तो एक हमारा ये एक चेन का हो गया, फिर इसके पास वाली चेन में यहाँ पे एक बनाएंगे और फिर एक फंदा हम इसके यहाँ बीच से उठाएंगे और एक यहाँ इसके ऊपर से उठाएंगे। एक हमने यहाँ बीच में से उठाना है, एक इसके ऊपर से उठाना है, एक यहाँ आगे बीच से उठाएंगे। तो इसी तरह से हमने अपने फंदे उठाने हैं। तो फर्स्ट रो जो है हम सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसके ऊपर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो हम सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे, एक चेन ले ली है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये हमारे 2 हो गए। फिर यहाँ एक फंदा यहाँ बीच में से उठाया और फिर से आगे हमने इसके ऊपर से उठाना है और फिर से यहाँ बीच में से उठाना है। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक फंदा हम इसके यहाँ ऊपर से उठाएंगे और एक यहाँ बीच में से उठाएंगे।
एक यहाँ ऊपर से उठाएंगे, एक बीच में से उठाएंगे। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो जो है कंप्लीट करनी है। तो मैं इसमें फर्स्ट रो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको सेकंड रो में बताती हूँ कि हमने सेकंड रो में क्या करना है। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है एज अ सिंगल क्रोशिया। तो मैंने सिंगल क्रोशिया से जो है अपने पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब हमने अपनी सेकंड रो बनानी स्टार्ट करनी है। तो कैसे बनाएंगे, 2 चेन ली और यहीं से हमने वर्क को टर्न करना है। और अब हमने ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसमें हमने हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर जो है अब एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो धागा लिया और ये मैंने 2 चेन ले ली है, एक डबल क्रोशिया मेरा ये हो गया। तो यहाँ आगे वाले सिंगल क्रोशिया में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना। अपनी सेकंड रो जो है मैंने अपनी कंप्लीट कर दी है। तो सेकंड रो मैंने पूरी डबल क्रोशिया की बनाई है। तो ये हमारी रॉन्ग साइड से बनी है। तो सीधी साइड से हमने, जो हमारी फर्स्ट रो सीधी साइड से थी, तो उसको हमने सिंगल क्रोशिया की बनाया। जब हमने फंदे उठाए तो सेकंड रो हमारी डबल क्रोशिया की बनाई हमने पूरी, जो हमारी रॉन्ग साइड से बनी है। अब थर्ड रो में हम क्या करेंगे, ये मैंने 2 चेन ले ली है। अब यहाँ से हमने अपनी थर्ड रो स्टार्ट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया हमारा ये 2 चेन का हो गया। फिर धागा लिया और एक डबल क्रोशिया इसकी पास वाली चेन में बनाया। फिर धागा लिया, फिर एक डबल क्रोशिया आगे बनाया। तो ये हमारे 3 हो गए। फिर एक डबल क्रोशिया आगे बनाया, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए हैं, 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, धागा लिया और ये जो इसके आगे वाला ए वाला डबल क्रोशिया है, तो इसको हमने बैक पोस्ट करके बनाना है। तो ऐसे धागा लिया और इस तरह से पीछे से इसको बैक पोस्ट करके हमने इस तरह से बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बैक पोस्ट हो गया। तो फिर धागा लिया और ये जो इसके आगे वाला है, इसको हमने फ्रंट पोस्ट करके बनाना है, 1 और 2। तो 2 डबल क्रोशिया को हमने यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया हम फ्रंट पोस्ट करके बनाएंगे। और फिर से धागा लिया और ये जो इसके साथ में डबल क्रोशिया है, इसको हमने फिर से बैक पोस्ट करके बनाना है। तो इसको हमने पीछे की साइड बैक पोस्ट करके इस तरह से बनाना है। तो हमने क्या किया, 10 डबल क्रोशिया हमारे साइड में बनाए हमने। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमने बैक पोस्ट बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया हमने फ्रंट पोस्ट बनाए और एक हमने बैक पोस्ट किया। तो यहाँ से आगे हमने फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से धागा लिया और 1 2 4 और 5 6 7 8 9 और 10। तो फिर से हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से हमने अब 10 डबल क्रोशिया के बाद जैसा हमने यहाँ पे बनाया, फिर से हमने यहाँ पे बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया बैक पोस्ट किया, फिर 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट किए और फिर से आगे वाले को बैक पोस्ट करके बनाना है इस तरह से। तो ये जो हमारी ए वाली रो है, इसको हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। 10 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट बनाया, फिर 2 को फ्रंट पोस्ट किया और 1 को बैक पोस्ट किया। फिर से
10 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। तो आगे हमने 10 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं और उसके बाद जो है हमने फिर से ऐसा ही बनाना है। तो ये जो मेरे टोटल डबल क्रोशिया है जो मैंने बॉर्डर के ऊपर ये वाले बनाए हैं, जो मैंने फंदे उठाए हैं, तो ये मेरे 94 है। तो पूरे टोटल डबल क्रोशिया मेरे 94 है। और इसके ऊपर जो है मैं इस तरह से अब जो मेरा बैक पार्ट है इसको मैं पूरा इसी तरह से सिंपल सिंपल करके बनाऊंगी, उसमें और कोई भी डिजाइन नहीं डालूंगी, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने ये रो बनाई है। तो ऊपर तक मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। तो इस रो को मैं पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे वाली रो में बताती हूँ कि आगे वाली रो हम इसमें कैसे बनाएंगे। तो मैंने पूरी रो जो है इस तरह से कंप्लीट कर दी है। अब हमने आगे वाली रो बैक साइड से कैसे बनाएंगे। तो 2 चेन ले ली और अब ये वाली रो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारे 10 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हम 10 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे हमने इसको कैसे बनाना है। जो हमारे 4 फंदे हैं, तो ये जो मेरे 10 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर मैं डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है 10 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हमने ये जो हमारे 4 फंदे हैं जो साइड में हमारे इस साइड से एक बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट था, तो इस साइड से हम इसको कैसे बनाएंगे। तो ये जो हमारा साइड का सीधी साइड से हमारा ये बैक पोस्ट बनेगा और उल्टी साइड से हमारा ये फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो उल्टी साइड से हमने इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके बनाएंगे इस तरह से। और जो बीच में हमारे 2 फ्रंट पोस्ट थे वो हमारे इस साइड से बैक पोस्ट बनेंगे इस तरह से। तो उल्टी साइड से इनको बैक पोस्ट करके बनाना है और सीधी साइड से इनको फ्रंट पोस्ट करके बनाना है। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया जो है बैक पोस्ट बना दिए। और ये जो साइड में हमारा फिर से ये हमारा इस साइड से इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके बनेगा। तो फिर आगे हमने जो हमारे 10 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमने 10 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो फिर आगे हमने फिर से ये जो हमारा सीधी साइड से बैक पोस्ट था इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो 2 बीच में हमारे फ्रंट पोस्ट थे उनको हमने बैक पोस्ट बनाना है और साइड में इसको फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है हम अपनी स्वेटर की लेंथ कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से बनाते जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इन 2 रो को ही हम कंप्लीट करते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। तो अब मैं इसकी जो एक 2 सिलाई इसमें डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बन के आएगा। तो मैं इसमें 2-4 सिलाई लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा ये जो बैक पार्ट है बनना स्टार्ट हो गया है। तो पूरा हमारा इस तरह से बन के आएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है स्वेटर का। तो इसी तरह से मैं इसको बनाती जाऊंगी और इसकी लेंथ जो है आर्म होल तक बनाऊंगी। फिर उसके बाद आपको आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी कि हमने आर्म होल के फंदे कैसे कम करने हैं और कितने कम करने हैं। तो अब इसको मैं इसी तरह से बनाती जाऊंगी, फिर आर्म होल की कटिंग करना आपको बताऊंगी। तो अब यहाँ पे जो है मेरी इसकी स्वेटर की जो लेंथ है नीचे बॉर्डर से लेकर आर्म होल तक पूरी हो गई है कंप्लीट। तो अब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटाई हम कैसे करेंगे इसमें, आइए स्टार्ट करते हैं। एक चेन लेनी है और यहीं से हमने इसको वर्क को टर्न करना है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर आगे वाली चेन में डाला सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में डाला सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में डाला सिंगल क्रोशिया किया। तो 1 2 3 4 और ये 5। एक हमारा फर्स्ट वाला ये 3 चेन का,
फिर दूसरा इसके साथ में 3 4 5। तो इसमें हमने टोटल जो है 5 डबल क्रोशिया कम कर दिए। तो 5 डबल क्रोशिया हमने इस साइड से कम किए। अब हमने क्या करना है, 1 2 और ये 3 चेन लेनी है और यहीं से हमने आके फिर बनाना स्टार्ट करना है। तो जिस तरह से हमने नीचे से इसको बनाया है वैसे ही हमने इसको यहाँ से आगे बनाना है। तो पास वाली चेन में डाला, 1 डबल क्रोशिया किया, फिर उसके पास वाली चेन में डाला, 1 डबल क्रोशिया किया, फिर 1 डबल क्रोशिया हमने आगे वाली चेन में बनाया, फिर 1 डबल क्रोशिया आगे वाली चेन में बनाया। तो इसी तरह से हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और फिर आगे हमारा ये जो इस तरह से हमने बनाया है इसको हमने वैसे ही बनाना है जैसा हमने नीचे से बनाया है। तो इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे और जो हमारे बीच में 2 डबल क्रोशिया है इनको इस तरह से बैक साइड से हमने बैक पोस्ट करना है और आगे वाले को फ्रंट पोस्ट। तो मैं इसी तरह से जो है अपनी इस रो को कंप्लीट कर देती हूँ। फिर इस साइड से दूसरी साइड से आपको आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी कि इसमें हमने कैसे कटिंग करनी है। तो इस साइड पे अब मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। अब हमने इस साइड क्या करना है, तो 1 2 3 4 5। तो इन 5 फंदों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इनको हम नहीं बनाएंगे और यहीं से हमने अपने वर्क को टर्न कर देना है इस तरह से। अब 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हमारे इस साइड कम हो गए। तो अब हम एक चेन ली और यहीं से हमने फिर से वर्क को टर्न कर देना है। अब यहाँ पे हमने फिर से 5 फंदे हमने यहाँ पे कम किए और 2 फंदे हम फिर से यहाँ पे कम करेंगे। तो एक चेन ली, फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे और दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया और एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे किया। तो इस तरह से अब हमारे आर्म होल की लेंथ कटिंग हो गई। तो 5 फंदे हमने यहाँ पे कम किए और 2 फंदे हमने यहाँ पे कम किए। 1 2 3 फंदों को हमने यहाँ पे कम किया, 1 को हमने यहाँ पे स्किप किया और 2 को यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो 3 हमारे यहाँ पे कम हो गए, 5 और 3 8। तो 8 फंदे हमारे इस साइड से कम हो गए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 2 चेन लेनी है और यहाँ से आगे हमने वैसे ही बनाना है जैसा हमने नीचे से इसको बनाया है। तो आगे वाली चेन में डाला और एक डबल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में डाला और एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बैक पोस्ट है और बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और 2। फिर इसके जो साथ में इसको हमने इस तरह से पीछे बैक पोस्ट करके बनाना है। तो इस तरह से जो है हमारा ये बन के आएगा। तो अब मैं फिर से यहाँ तक इस रो को पूरी कंप्लीट बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे हमने 3 फंदे फिर से कम करने हैं। तो यहाँ तक मैं इस रो को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर यहाँ पे आपको बताऊँगी कि कैसे कम करने हैं। इस साइड में अब मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो 5 फंदे हमने यहाँ पे पहले कम किए थे और 3 को अब हम यहाँ पे कम करेंगे। तो कम कैसे करने हैं, तो इन तीनों को हमने बनाना ही नहीं है, इनको हमने ऐसे छोड़ देना है। तो एक हमारा ये हो गया, ये 2 और ये 3। तो इन तीनों को हमने नहीं बनाना है, इन तीनों को हमने छोड़ देना है और यहीं से हमने अपनी आगे वाली रो स्टार्ट करनी है। तो फिर एक चेन ली और यहीं से हमने वर्क को टर्न कर देना है। इस तरह से हमारी जो आर्म होल की कटिंग बन के आई है। तो फिर से अब हमने यहाँ पे एक चेन लेके जो है फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे और दूसरे वाले में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेके को स्किप किया और आगे में सिंगल क्रोशिया किया। तो अब हमने एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया। अब 1 2 चेन लेनी है और आगे की रो हम बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे जैसा हमने इसको नीचे से बनाया है। तो एक फंदा हमने यहाँ पे कम किया, 5 फंदे हमारे नीचे कम किए हमने,
फिर 3 हमने यहाँ पे कम किए और एक अब हमने यहाँ पे कम किया, तो 5 3 8 और एक 9 टोटल हमारे 9 फंदे घट गए इस साइड से और 9 हमारे दूसरी साइड से कम हो गए। और फिर इसके ऊपर हमने कोई भी फंदा कम नहीं करना है, इसके ऊपर जो है हम इसकी लेंथ को ऐसे ही बनाते जाएंगे, जैसा हमने इसको नीचे से बनाते आए हैं वैसे ही हम इसको बनाएंगे। इसके ऊपर हमने इससे कोई भी फंदा कम नहीं करना है। तो इसी तरह से अब मैं अपने इस बैक पार्ट की जो लेंथ है वो ऊपर मुंडे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब फिर उसके बाद आपको आगे का फ्रंट पार्ट बनाना बताऊंगी। तो अभी इसकी लेंथ जो है मैंने इसी तरह से कंप्लीट करती जाऊंगी। अब हमने यहाँ से कोई भी फंदे कम नहीं करने हैं, तो 5 फंदे हमारे यहाँ नीचे कम हुए, फिर 3 फंदे कम हुए और एक फंदा हमें इस पे यहाँ पे कम करेंगे। तो 9 फंदे हमारे इस साइड से कम हुए और 9 फंदे हमारे दूसरी साइड से। तो इसी तरह से अब मैं फिर इसकी जो लेंथ है आर्म होल की वो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका फ्रंट पार्ट बनाना बताऊँगी। ये देखिए अभी मैंने अपना जो है बैक पार्ट अपना कंप्लीट कर दिया है। तो इसको मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट बना चुकी हूँ मैं इसको, और मैंने इसका फ्रंट पार्ट बनाना है। तो इसमें देखिए बॉर्डर भी कितना सुंदर बन के आया है। तो इस तरह से जो है ये मेरा पूरा बैक पार्ट बन के आया है। इस तरह से हमारी इसमें आर्म होल की कटिंग आई है। तो आर्म होल में हमने पहले 5 3 और 1 करके जो है आर्म होल के फंदे कम किए थे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। फिर ऊपर हमने वैसे ही बनाया था जैसे हमने नीचे से इसको बनाया है। तो फिर जितनी मेरे को इसके आर्म होल की लेंथ चाहिए मैंने उतना इसको बना लिया और फिर उसके बाद जो है इसको ऊपर फिनिश कर दिया है। तो अब मैं इसका फ्रंट पार्ट बनाऊंगी। तो अब आपको इसका फ्रंट पार्ट बनाना बताऊंगी कि हमने इसका फ्रंट पार्ट कैसे बनाना है। तो इसमें मैंने जो है फ्रंट पार्ट का जो बॉर्डर है वो मैंने बना दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी कि फ्रंट पार्ट में हमने इसका डिजाइन कैसे बनाना है। तो यहाँ से अब हम अपनी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक चेन ले ली है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी पूरी फर्स्ट रो है इसको हम सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। तो पूरी रो जो है हमारी सिंगल क्रोशिया की बनेगी। जो इसमें हम फंदे उठाएंगे उनको हम सिंगल क्रोशिया करके उठाएंगे। तो जो मेरा बैक पार्ट था उसमें मेरे टोटल जो डबल क्रोशिया थे वो थे 94। तो इसमें भी हमने 94 फंदे उठाने हैं। अगर 2-4 फंदे ज़्यादा हो गए, डबल क्रोशिया ज़्यादा हो गए तो कुछ नहीं है, इसमें हमने 94 डबल क्रोशिया उठाने हैं। अगर 2-4 फंदे आपको एक्स्ट्रा उठाने हैं तो उठा सकते हो, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने डिजाइन भी डालना है। तो कई बार जो होता है, जो हमारा डिजाइन होता है वो ऐसे ऐसे कुट जाता है, तो हमारा जो पार्ट है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमने 2-4 क्रोशिया ज़्यादा ही रखने हैं फ्रंट पार्ट में। तो बैक पार्ट में 94 थे और फ्रंट पार्ट में हमने 96 या 98 तक फंदे उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पास वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया किया और फिर एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे आगे बनाना है। तो एक सिंगल क्रोशिया आगे बनाया, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाया, फिर एक सिंगल क्रोशिया हमने। तो इसी तरह से जो है हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो पूरी रो में हमने सिंगल क्रोशिया उठाने हैं और इनको हमने गिनकर उठाना है। तो हम इसको बनाते भी जाएंगे और साथ साथ में काउंट भी करते जाएंगे। तो हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे 8 हो गए। 9
10, 11, 12, 13, 14। तो हमने इस तरह से इसको काउंट भी करते जाना है और पूरी रो अपनी बनाते भी जाना है। तो मैं इसको यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको आगे वाली रो में बताती हूँ कि आगे वाली रो में अब हमने क्या करना है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है जी। ये मैंने सिंगल क्रोशिया की बनाई है। तो इसमें मैंने टोटल जो मेरे सिंगल क्रोशिया बने हैं, जितने मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया उठाए हैं तो वो है 98। तो 98 इसमें मैंने उठाए हैं। तो बैक पार्ट में मेरे 94 थे और फ्रंट में मैंने 98 उठाए हैं। तो यहाँ पे हमने एक चेन ली है और यहीं से हमने अपने वर्क को टर्न कर देना है। और अब हमने क्या करना है, एक चेन ली, फिर इस फर्स्ट वाले चेन को स्किप करेंगे और यहाँ आगे में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन ली, एक को स्किप करेंगे और आगे वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन ली, नीचे एक को स्किप करना है और आगे वाले में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन ली, यहाँ पे इसको स्किप करेंगे और आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन ली, नीचे एक स्किप करेंगे, आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऊपर एक चेन लेनी है और नीचे एक चेन को स्किप करना है और आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। एक चेन ली, नीचे एक स्किप किया और आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आएगी। एक चेन लेनी है, एक स्किप करना है और आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक चेन ली और यहीं से आगे वाली रो अब स्टार्ट करनी है। तो अब हमने क्या करना है, जो बीच में चेन ली थी उस पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसको हमने स्किप करना है, उसके ऊपर हमने चेन लेनी है। तो कैसे करेंगे, तो ये फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे स्किप किया था तो इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन ली और इस सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और आगे इसमें जो हमने यहाँ पे चेन ली थी इस पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना था। इसको स्किप करेंगे और इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर एक चेन ली, फिर इसको स्किप करेंगे और आगे इसमें जो हमने चेन बनाई थी उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन लेनी है, सिंगल क्रोशिया को स्किप करना है और आगे चेन में बनाना है। इसी तरह से बनाते जाएंगे। ऊपर एक चेन लेनी है, नीचे स्किप करते जाएंगे और आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा इसी तरह से बनेगा। इसको इसी तरह से हमने बनाते जाना है। तो एक चेन लेनी है, एक स्किप करना है और आगे वाले में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से बनाना है। तो इसी तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। एक ही रो का डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल है, आसान सा डिज़ाइन है। बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकते हो। तो इसी तरह से हमने अपने स्वेटर की जो लेंथ है उसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो इसको मैं इसकी लेंथ आर्म होल तक पूरी कंप्लीट कर देती हूँ और फिर आर्म होल में आपको इसमें बी गले की शेप, बी गला घटाना भी बताऊंगी और आर्म होल कैसे कम करने हैं वो भी बताऊंगी। तो इसी तरह से जो मैं है अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट करती जाऊंगी और अपने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करूंगी। फिर उसके बाद जो है आपको नेक और आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी।